हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। रोज के क्रम के वीडियो में आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी का वायुमंडल। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, तो पृथ्वी का वायुमंडल क्या है आज हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात, वायुमंडल, एटमॉस्फियर। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को ही वायुमंडल कहा जाता है। अर्थात इस पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो घेरा है, वायु का जो आवरण है, जिस वायु में हम सांस लेते हैं, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को कहा गया है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वायु क्या है, इसको पहले समझा जाए। तो जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने वायु की परिभाषा लिखी है कि वायु अनेक गैसों, धूल कणों, जलवाष्प एवं सूक्ष्म जीवों का मिश्रण होता है। यानी वायु में गैस, धूल कण, जलवाष्प और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो वायु है, इस वायु में बहुत सारी गैसें हैं, जिनमें से कुछ गैसें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो जैसा आप यहाँ पर एक पाई चार्ट देख सकते हैं, इस पाई चार्ट के थ्रू हमने यहाँ पर 3 मुख्य गैसों के बारे में बताया है, जिसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे वायु में यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो सर्वाधिक गैस है आपका नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक गैस पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद और अन्य सारी गैसें मौजूद है हमारे वायुमंडल में। तो आइए सबसे पहले वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन गैस क्या है, इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में जानते हैं। तो यूं तो वायुमंडल में देखिए, ये सभी गैस, चाहे आप इस पूरे वायुमंडल में से चाहे थोड़ी सी वायु लीजिए और चाहे ढेर सारा वायु लीजिए, उन सभी में आपको यही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इतने छोटे से डिब्बे में भी वायु जो रहेगी उसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% ऐसे पाया जाएगा। अच्छा, बहुत बड़ी मात्रा में बात की जाए वायु की, तब भी उसमें कॉम्बिनेशन सेम रहता है। अब बात की जाए कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो सबसे ज्यादा मौजूद है, आखिर इसका यूज क्या है वायुमंडल में, तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। नाइट्रोजन गैस का यूज हमारे वायुमंडल में 2 तरीके का होता है। पहला कि नाइट्रोजन इस पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित प्राणी के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। आप लोग पढ़े होंगे, पेड़ पौधे जो होते हैं, इनको प्रकाश संश्लेषण के अलावा जो है नाइट्रस ऑक्साइड की बहुत जरूरी होती है, या नाइट्राइट हम कह सकते हैं, सॉरी, नाइट्राइट की जरूरत होती है। नाइट्राइट ये सॉइल से ऑब्जर्व करते हैं, और सॉइल में जो सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं मिट्टी में, वो सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला करके नाइट्रेट बनाते हैं, जिससे पेड़ पौधे जो है अवशोषित करते हैं और अपना जो है वृद्धि करते हैं। आप लोग देखे होंगे किसान भाई हमारे खेतों में यूरिया खाद डालते हैं, यूरिया खाद में भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रेट होती है। तो इस प्रकार एक तो उपयोग नाइट्रोजन का यह हो गया कि पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीवों के लिए नाइट्रोजन गैस अनिवार्य होता है, एक जरूरी तत्व होता है। दूसरा सबसे खास बात नाइट्रोजन का यह है कि यह पृथ्वी पर वायुमंडल में तीव्र दहन को रोकता है। अर्थात इस वायुमंडल में अगर आप कुछ भी चीज जला रहे हैं और अगर यह नाइट्रोजन गैस नहीं होता, तो बहुत जल्दी से, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे कागज हो, चाहे कुछ भी हो, वो बहुत जल्दी से जल के खत्म हो जाता है। तो वायुमंडल में तीव्र दहन को रोकने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन। चलिए, नाइट्रोजन। दूसरा नंबर गैस आता है ऑक्सीजन। आप सभी लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों को छोड़ दिया जाए, हरे पेड़ पौधों को, तो बाकी अन्य जितने भी सजीव हैं, चाहे वो जीव जंतु, पशु पक्षी या मानव हो, इनके श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन का पहला यूज हो गया सजीवों के श्वसन प्रक्रिया में, और दूसरा सबसे खास यूज होता है कि यह दहन प्रक्रिया में सहायक होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। दहन प्रक्रिया अर्थात आप किसी भी चीज को अगर आप जलाएंगे या जलाने का प्रयास करेंगे, यदि ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहेगा तो वह चीज बुझ जाएगी या नहीं जल पाएगी। तो दहन प्रक्रिया में अनिवार्य गैस मानी जाती है ऑक्सीजन। इस प्रकार ऑक्सीजन का हमारे वायुमंडल में 2 तरह का यूज देखने को मिलता है, एक श्वसन प्रक्रिया में और दूसरा दहन प्रक्रिया में।
उसके बाद तीसरा नंबर का गैस हमारा हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इसके महत्व भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। महत्व जैसे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसके बाद से ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक यूज होता है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका यूज है कि इस पृथ्वी पर दिन के समय में जो सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य के प्रकाश के साथ साथ सूर्य का तापमान भी आता है। तो दिन के समय में मान लीजिए सूर्य का प्रकाश और तापमान है तो पृथ्वी गर्म है, किंतु रात के समय में रात इतनी लंबी होती है, 10 से 12 घंटे लंबी रातें होती हैं, इतने समय में यह पृथ्वी ठंडी हो जाएगी है। सूर्य का प्रकाश न होने के कारण, तापमान न होने के कारण यह पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी। आप इमेजिन करिए कि गर्मी के मौसम में जून जुलाई में तपतपाती गर्मी में दिन जितना ही गर्म होगा रातें उतनी ही ठंडी होगी यदि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ना हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है कि पृथ्वी पर आने वाली सूर्य के प्रकाश से जो ताप आ रहा है उस ताप को अवशोषित करता है और पृथ्वी को गर्म रखने का कार्य करता है। अन्यथा अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण तो हो ही नहीं पाता, साथ ही यह पृथ्वी जो है दिन में जितनी गर्म रहती रात में उतनी ही ठंडी हो जाती। यानी गर्मी के मौसम में भी आपको रात के समय में 5-5 रजाई ओढ़ करके सोना पड़ता। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये महत्व है, पहला कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है और दूसरा इस पृथ्वी को सूर्य के ताप को अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म रखने का काम करता है। उसके बाद अन्य बहुत सारी गैसें इस वायुमंडल में मौजूद है जिनकी बहुत कम मात्रा है, जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। वैसे तो इनका वायुमंडल में मानव जीवन के लिए ऐसे कोई प्रयोग तो नहीं देखने को मिलता है, किंतु इसमें जो गैसें पाई जाती हैं वो मैक्सिमम गैसें जो है निष्क्रिय गैसें होती हैं, यानी किसी अन्य चीज से वो क्रिया नहीं कर पाती हैं। जैसे आपका कुछ नाम लिखा है नियॉन, आर्गन, जेनॉन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगा। एक चीज और, वायुमंडल में उपस्थित ये जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ये अन्य धातुओं के साथ या अन्य पदार्थों के साथ रिएक्शन करता है, रासायनिक अभिक्रिया करके ऑक्साइड भी बनाता है। तो वायुमंडल में किसी भी चीज, किसी भी धातु का जो खराब होता है, धातु के खराब होने का कारण भी ऑक्सीजन ही होता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वायु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। वायुमंडल के बारे में जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो फिर वही बात, रोज की तरह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर देते हो तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।